Hello friends, how are you? So you are watching my YouTube channel Avinash English Classes, and you know that we have completed passive construction, and today we are going to start direct indirect. And direct indirect is also known as narration. So let's start direct or indirect speech. स्पीच कह सकते हैं, नरेशन कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम नरेशन भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच की किसी ने आपसे कुछ कहा है और आपने उन शब्दों को बिना कोई चेंज किए किसी तीसरे से कह दिया, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। इट मीन्स स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स आर कन्वेड टू अदर्स विदाउट मेकिंग एनी चेंज। दिस इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, आई विल go to Jaipur. So this is known as reporting verb and this is reported speech. Okay. So I said to him that I will go to Jaipur. मैंने उस किसी से कहा, इससे कहा कि मैं जयपुर जाऊंगा। Okay. अब इस बात को बिना कोई चेंज किए, without making any change, if this sentence is conveyed to others, if this sentence is spoken to others, then it is known as direct speech. तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। फिर होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, उन एक्चुअल वर्ड्स को चेंज करके और अपने शब्दों में उस बात को रिपोर्ट करना, अपने शब्दों में उस बात को किसी दूसरे को कहना या उस बात का को कम्युनिकेट करना, वो जो है वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मान लीजिए इसको हम चेंज करें तो ये हो जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड गो टू जयपुर। अब देखिए, यहां थोड़ा सा चेंज किया गया, तो ये जो है ये कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो हालांकि मैंने थोड़ा ग्रामेटिकल वे में इसको बता दिया, बट एक्चुअली आप ये ध्यान रखिए कि स्पीकर के जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को, यानी वक्ता के जो शब्द हैं, उन शब्दों को बिना कोई परिवर्तन किए जब कहा जाता है या लिखा जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच है। और जब उन शब्दों में परिवर्तन करके अपने शब्दों में उस बात को कहा जाता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो इसके दो भाग होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हमारे सामने होंगे उसके दो भाग होंगे। एक तो होगा रिपोर्टिंग वर्ब और ये होगा रिपोर्टेड स्पीच। अब सीधी सी बात है, जो आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा जो पार्ट है, जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, वो तो है रिपोर्टिंग वर्ब। और इसमें वर्ब क्या है? ये है, इसमें वर्ब है सेड, और इस वर्ब का और सब्जेक्ट क्या है? ये आई है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पूरा भी पूरा जो पार्ट है ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो कुछ लिखा हुआ है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा जो पार्ट लिखा हुआ है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा जो है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इस पार्ट में भी दो तीन चीजें शामिल होती हैं, जैसे सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, और प्लस ऑब्जेक्ट ये है। अब देखिए इसके बाद आगे, अब इसके कुछ और नियम कानून हैं और उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे? देखिए, पहला तो ये है, जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आई
said to him, I will go to Jaipur। तो देखिए जब डायरेक्ट सेंटेंस होगा तो उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास जरूर होंगे, ठीक है। और जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। ये किस तरीके से लिखा जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड गो टू जयपुर। इस तरीके से ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज होगा। और देखिए आप देख रहे हैं कि जब मैंने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो देयर इज नो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हियर इन दिस सेंटेंस। इज इट क्लियर? तो पहला नियम तो ये है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये सब हट जाएंगे। और दूसरा जो है कि यहाँ टेंस की बात भी आती है। जब टेंस वाला चैप्टर हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपसे कहा था कि इफ वी know the tenses well, then there will be no problem in some chapters of grammar. For example, the same chapter that is going on now, direct indirect, और एक और चैप्टर था पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस है, नरेशन है, इस तरह के चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हमें टेंस के बारे में मालूम है। देखिए अब जैसे यहाँ पे है ये पास्ट है, तो जब टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, यानी ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जब क्या होता है, पास्ट होता है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस बदलता है, और वो कब बदलता है, जब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अभी तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, और जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये जो टेंस है, ये टेंस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ विल है, अभी फ्यूचर है, ये फ्यूचर सिंपल है ये, और जब इसको हमने चेंज किया तो विल की जगह क्या हो गया, वुड हो गया। और वुड क्या होता है, विल का पास्ट, वुड को विल का पास्ट माना जाता है। तो यहाँ पे हमने टेंस चेंज किया, इसको वुड कर दिया, ठीक है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। जैसे यहाँ सेड टू है, अगर मान लीजिए ऐसे हो, आई से टू हिम, या फिर आई विल से टू हिम। अब देखिए यहाँ पे ये से आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये प्रेजेंट है। यहाँ विल से हो गया, ये फ्यूचर है। तो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर पास्ट में है तो डेफिनेटली उसमें चेंज होगा। अब वो चेंज कैसे होगा उसको हम एक टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। सो लुक, देखिए अब उसमें चेंज कैसे होगा टेंस में, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। अब ये टेबल हम किसके लिए बना रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब टेंस के चेंज में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या चेंज होगा। डायरेक्ट में मान लीजिए अगर इधर है प्रेजेंट सिंपल, अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, आई मीन रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट सिंपल, ठीक है। और अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो हुई प्रेजेंट की बात, ठीक है। अब हम पास्ट पे आते हैं। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये चेंज होगा पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट अगर क्या है, पास्ट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता, इन दोनों की टेंस में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब आते हैं फ्यूचर पे। तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में सिर्फ हम विल और शैल को ही चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई चेंज उसमें हो ही नहीं सकता। तो अगर विल है तो उसको हम चेंज करेंगे वुड में। विल किस में चेंज होगा? वुड में। और शैल किस में चेंज होगा? शुड में। ठीक है, इनको मॉडल्स भी कह सकते हैं, मॉडल्स तो है ही विल और शैल। तो अगर फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर अगर किसी सेंटेंस में विल है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको जो आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट में तो वो वुड हो जाएगा, और अगर शैल है तो वो क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और मॉडल्स हैं, देखिए जैसे कैन, कैन अगर है तो उसको हम चेंज करेंगे कुड में। ये सब कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। और अगर मे है तो ये चेंज होगा माइट। तो ये और चेंज जो है मॉडल्स का होता है। ठीक है, ये फ्यूचर को भी डिनोट कर रहा है, मॉडल्स तो है ही। तो इस तरीके से चेंज होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो। इसके अलावा कुछ और जो है, जैसे मस्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको हम मस्ट ही लिखेंगे। और एक और है ऑट टू, ऑट टू है तो इसके टेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा, इसको भी ऑट टू ही लिखा जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। और अगर ये हम भूल गए, या टेंस को चेंज करना हम भूल गए, या टेंस को आइडेंटिफाई हमें करना नहीं आता है कि ये कौन सा टेंस है, इसको कैसे बदलना है, then it's impossible to change a direct sentence into indirect. So this is must to have the knowledge of tenses. Without it, it is not possible to change direct into indirect. Is it clear? अब देखिए आगे। तो ये तो बात हुई टेंस की। अब कुछ इस तरह के एडवर्ब्स भी हैं जो टाइम, प्लेस को शो करते हैं या नियरनेस को बताते हैं। इस तरह के शब्द भी उन सेंटेंसेस में हो सकते हैं, तो उन शब्दों में भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट में कुछ होगा और उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो वो कुछ और हो जाएगा। तो वो देखिए कैसे होगा। इधर लिखते हैं हम डायरेक्ट और इधर है इनडायरेक्ट। मान लीजिए डायरेक्ट सेंटेंस में क्या है, दिस, तो ये किस में चेंज होगा? दैट में। अगर इधर है दीज तो ये चेंज होगा दोज में। अगर इधर है नाउ तो ये चेंज होगा देन में। और इधर है जस्ट तो ये किस में चेंज होगा? ये भी देन में ही चेंज होगा। और अगर इधर है हियर तो ये चेंज होगा देयर। ठीक है, और देखिए जैसे मान लीजिए ये है 10, ये चेंज होगा सो में। और अब देखिए जैसे है यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो इसको हम लिखेंगे द प्रीवियस डे। इसको क्या लिखेंगे? प्रीवियस डे। और अगर है लास्ट नाइट, अब लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, या लास्ट मंथ हो सकता है, या फिर लास्ट वीक भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट वीक। तो ये सब किसमें चेंज होगा? द प्रीवियस मंथ या प्रीवियस नाइट या प्रीवियस ईयर या प्रीवियस वीक। ठीक है, अब बात आती है, मान लीजिए ये है टुमारो। अगर टुमारो है तो टुमारो को हम किसमें चेंज करेंगे? टुमारो चेंज होगा द फॉलोइंग डे।
या फिर द नेक्स्ट डे। टुमारो जो है वो चेंज होगा फॉलोइंग डे में या नेक्स्ट डे में। उसके बाद एक और है इसको हम यहाँ लिख देते हैं अगो। और अगो चेंज होगा किसमें? बिफोर में। तो ये कुछ टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स हैं, ठीक है। और टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स जो है जब इनको हम चेंज करेंगे टाइम डिनोटिंग या प्लेस डिनोटिंग एडवर्ब, तो इस तरीके से इनको चेंज किया जाएगा। दिस, दैट में, दीज, दोज में, नाउ, देन में, जस्ट, देन, हियर, देयर, दस, सो, yesterday, the previous day, last night, year, month, week, the previous month, previous night, previous year, previous week, और tomorrow, the following day और next day, दोनों में से किसी में भी चेंज हो सकता है। और ago को हम चेंज करेंगे before में। तो ये याद रखने की बातें हैं। तो ये 2-3 टेबल्स जो हैं ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन टेबल्स के बिना शायद मुश्किल हो जाएगा किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना। और इन सब में भी सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टेंस। विदाउट टेंस वी कांट चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। ओके गाइस, अब देखिए एक टेबल ये हो गई, तो 2 टेबल्स हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरी टेबल मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी टेबल ये है कि बाकी सब तो चेंज होगा, लेकिन क्या रिपोर्टिंग वर्ब में भी कोई चेंज होगा? यस, रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंज होगा, लेकिन उसके टेंस में नहीं, उसके स्ट्रक्चर में चेंज होगा थोड़ा सा। कैसे? देखिए, अगर सैड है तब तो ये सैड ही रहेगा, और अगर सैड टू हो गया, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में क्या दिया हुआ है सैड टू, तो इसको हम चेंज करते हैं टोल्ड। ये किस में चेंज होगा? टोल्ड में चेंज होगा। अगर से है तो ये से ही रहेगा, अगर सेज है तब भी ये सेज ही रहेगा, और अगर से टू है तो ये चेंज होगा टेल में, और अगर सेज टू है तो ये चेंज होगा टेल्स में। फिर ऐसे ही विल से है तो ये विल से ही रहेगा, और अगर विल से टू है तो ये चेंज होगा विल टेल। ये रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सैड है तो जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सैड ही रहेगी, लेकिन अगर सैड टू है, इसका टू का मतलब है कि इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट डेफिनेटली होगा। कोई भी हो सकता है, मी हो सकता है, हिम हो सकता है, ओके, यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई और कोई ऑब्जेक्ट, टू का मतलब है इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। तो अगर सैड टू है तो उसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद है से, केवल अगर से दिया हुआ है आई से, दे से, यू से, तो ये से में चेंज होगा, आई मीन से ही रहेगा। और अगर सेज है तब भी ये सेज ही रहेगा, यानी कि इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये सेम रहता है, ये भी सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें बदलाव, इसमें चेंज शुरू हो जाएगा। तो से टू है तो वही बदलेगा टेल में, और अगर से टू है तो ये चेंज होगा टेल्स में। बिल्कुल वैसे ही जैसे विल से, अब विल से ही रहेगा, और अगर विल से टू आ गया तो ये चेंज होगा विल टेल। तो ये कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हमें याद रखने हैं इनको चेंज करते वक्त, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त। अब देखिए कुछ पर्सन्स में भी चेंज हो सकता है। जैसे देखिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी। और फर्स्ट पर्सन जो है किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। वो कैसे चेंज होता है? रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई और वी फर्स्ट पर्सन दिए हुए हैं तो वो उनमें भी चेंज होगा, लेकिन कैसे, किसके अनुसार होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, जैसे
he said to me I am wise। देखिए बड़ा छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, he said to me I am wise। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है I। अब ये चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ही दिया हुआ है, तो जब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ये आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। यानी ये आई इस सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो ये लिखा जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही। अब ये प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल में बदलेगा, तो ही के साथ लिखा जाएगा वाज और फिर वाइज। ये हो गया ही टोल्ड मी दैट ही वाज वाइज। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पे कि यहाँ फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ये चेंज हो गया, इसको ही लिख दिया। अब दूसरा है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन क्या है, यू। और सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। देखिए हम लिखते हैं आई said to him you are wise। ये है I said to him you are wise, ठीक है। अब इसको हमें चेंज करना है, तो यहाँ देखिए ये यू है, सेकंड पर्सन है, और इस सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो देखिए आई टोल्ड हिम दैट, ठीक है। अब इस हिम की वजह से ये जो यू है ये चेंज होगा ही में। ये किसमें चेंज होगा, ही में, क्योंकि आप जानते हो कि हिम को हमेशा मेल के लिए यूज किया जाता है, यानी कि पुरुष के लिए यूज किया जाता है, और हर को यूज किया जाता है स्त्री के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हिम की जगह हर होता तो यहाँ पे हम लिखते शी, यहाँ हिम है इसलिए क्या लिखेंगे, ही। तो ये यू इस हिम की वजह से ही में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा ही और फिर वाज वाइज, और ये इन्वर्टेड कॉमास वगैरह सब हट ही जाएंगे। और दैट जो है वो एज कंजंक्शन यूज होता है। ये बात भी मैं अभी आपको बताने वाला था, लेकिन यही क्लियर हो गई कि जब भी हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन यूज करते हैं, और दैट इज दैट। कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, दैट। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए हम हमेशा दैट का यूज करते हैं। किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट में नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच में, याद रहेगा। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन जनरली चेंज नहीं होता। देखिए थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे, ठीक है। ये क्या है, थर्ड पर्सन है, या किसी का नाम भी हो सकता है। तो देखिए he said to me he is wise, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमने लिखा he said to me he is wise। अब यहाँ किसी व्यक्ति ने या उस व्यक्ति ने मुझसे कहा he is wise, यानी कि ये किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा, ठीक है, कि उसने मुझसे कहा कि वह बुद्धिमान है। अब उसने और मैं, हम दोनों तो अलग हो गए, वो तीसरा व्यक्ति कोई और ही है जिसके बारे में कहा गया, इसका मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे he told me that। अब ये थर्ड पर्सन है, और मैं भी कह रहा था कि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ही, बस टेंस चेंज होगा, क्या हो जाएगा वाज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, और फिर वाई। तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट वर्जन, इनडायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड मी दैट ही वाज वाइज। तो गाइस, आई होप you understood this well,
and keep practicing. Without practice it is not possible to learn grammar. तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एफिशिएंसी गेन करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में। तो आज कुछ हमने इसके रूल्स रेगुलेशंस की बात की। कल एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको ले ही लिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए। कुछ और अलग अलग तरह के एग्जांपल्स, कुछ और नई चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय, थैंक यू।